लोग अक्सर क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास बैठते नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का कहना इन द सेंस कि 4-5 लोग, 5-7 लोग गांव घर में, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करते हैं, सभी के आसपास में बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन उसमें कई सारी चीजें जानने को मिलती है जहां आप लोग कहीं भी नहीं जाते हैं। बिना न्यूज़पेपर पढ़े, बिना न्यूज चैनल देखे, बिना न्यूज आर्टिकल पढ़े, बिना दूसरे जगहों पर जाए, कई सारी चीजें जानकारी मिलती थी। लेकिन अब कहाँ क्या हो रहा है? क्या आप समय लोगों के साथ बिता रहे हैं या फिर आप अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं? जोहार सत्य जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। देखिए, होता क्या है कि अभी ठंड का समय है, मान के चलिए, मान के क्या, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो ठंड से रिलेटेड ही मैं आप लोगों को एक बात शेयर कर रहा हूँ। जैसे गांव घर के अगर बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, क्योंकि ज्यादातर मेरा ऑडियंस गांव क्षेत्र के लोग हैं। तो जब सुबह को लोग जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि देर से तो उठते नहीं है, सभी लोग को ये आप लोग जानते हैं, जल्दी उठ जाते हैं। और क्या करते हैं कि घर के बाहर में जो लकड़ियां हैं वो सब चुन करके साथ में 5-7-10 आदमी बैठते हैं, आग सेकते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, कई सारे टॉपिक पर चर्चाएं करते हैं। जैसे सुना है ना आप लोगों ने, चाय पर चर्चा, तो उसी प्रकार कई सारी चर्चाएं होती है। जैसे पॉलिटिक्स रिगार्डिंग, राजनीति से कोई चर्चाएं होती है, खेलकूद से लेकर के चर्चाएं होती है, आस पड़ोस की क्या घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर के चर्चा होती है, करियर जॉब को लेकर के चर्चाएं होती है, घर परिवार को लेकर के चर्चाएं होती है, शादी ब्याह पर चर्चा होता है, और अपनी समस्याओं को लेकर के भी कई बार चर्चाएं होती है। चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, इंडिविजुअल समस्याएं हो, या फिर सार्वजनिक तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई समस्याएं हैं तो उस पर जो है चर्चाएं होती है। और इसमें अच्छाई बात यह है कि कई बार इसका समस्याओं का समाधान भी निकल जाता है। जैसे मान के चलिए, अ, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि कहीं पर जॉब ढूंढें, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पर क्या करें। हालांकि आज अभी का अगर बात करें तो सोशल मीडिया एक बेहतर एग्जाम्पल है, एक रास्ता है, आपको सही चीज़ों की जानकारी मिल पाए। लेकिन बशर्ते आपको उसका इस्तेमाल सही तरीके से करना होगा, आपको उसका यूटिलाइज़ करना होगा। लेकिन पहले एक फ़ायदा ये होता था कि जब लोग कहते थे कि भाई मुझे काम चाहिए, मैं काम ढूँढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। तो वो लोग क्या करते थे, अपने सोर्स से कई सारी चीज़ों की जानकारी उन लोगों को बताते थे कि कहाँ-कहाँ से आपको काम मिल सकता है, किस प्रकार की चीज़ें, किन्हीं को कुछ पढ़ाई करनी है उसको लेकर के, अगर किन्हीं के घर परिवार में अगर कुछ समस्याएं चलती है तो जब बताते हैं तो वो लोग उसको समाधान भी बताते हैं, क्योंकि कई लोग जो खुद एक्सपीरियंस किए रहते हैं उन सब चीज़ों का। और अभी का समय में क्या है कि लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि मैं सोशल मीडिया में सभी चीज़ें शेयर कर दूं। तो देखिए, हर चीज़ को सोशल मीडिया में शेयर करना मतलब थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि हर बार अगर सिर्फ आप अपनी समस्याएं सोशल मीडिया में अगर शेयर करेंगे तो फिर समाधान होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन उसके लिए आपको कई बार मतलब निराश भी होना पड़ता है, कई बार आपको शर्मिंदा भी होना पड़ता है, क्योंकि बहुत तरीके का समस्याएं होती है। और एक बार सोशल मीडिया में आप पोस्ट करने के बाद आप उसको मिटा नहीं सकते हैं। भले ही आप उस वीडियो को, आप उस पोस्ट को मिटा सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा कही गई बातें या आपके द्वारा कही गई कुछ लाइनें वो नहीं मिट सकता है, क्योंकि वो एक आदमी से दूसरे आदमी से हज़ारों आदमी तक ऑलरेडी पहुँच चुका रहता है। तो ये चीज़ें हैं। अगर कोई चीज़ें अगर आप अपने आस-पड़ोस में, आप अपने आस-पास के लोगों से अगर यदि आप उसका समाधान कर सकते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है सोशल मीडिया में पोस्ट करने का, है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन कई बार लोग ये क्या करते हैं, आज के युवा, सभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले बता दूँ कि युवा देश की रीढ़ है और युवा बहुत कुछ कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, युवा हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। तो वैसी बात नहीं, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो देर से उठते हैं। देर से उठने से पहला बात कि समय उनका कितना ज़्यादा वेस्ट हो चुका है। उस समय को आप यूटिलाइज़ कर सकते थे पढ़ाई में, काम-काज में, कुछ नए स्किल सीखने में, कुछ नए लोगों से मिलने-जुलने में। मैं वही घुमा-फिरा के बात वहीं पर आ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों की, जहाँ पर लोग एक साथ बैठते हैं और एक साथ बैठ कर के चर्चाएँ करते हैं। मैं उसी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो इससे मतलब कितना ज़्यादा फ़ायदा होता था कि ये पहला बात कि इसमें एक यूनिटी भी बना होता था, सभी लोग एक साथ मिल-जुल के रहते थे। तो हर समय लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते थे। तो कितना अच्छा मौका था लोगों का। ये कहीं न कहीं अभी लोग इतना ज़्यादा अपने कामकाज में इतना ज़्यादा व्यस्त होते जाते हैं कि इस चीज़ों से लोग छूट रहे हैं। लोगों का जो एक-दूसरे से मिलना-जुलना है वो कम हो रहा है।
लेकिन गांव क्षेत्रों का अगर बात करें तो गर्मी के दिन हो, ठंड के दिन हो, वो हमेशा एक साथ बैठते हैं। ठंड के दिनों में एक साथ बैठ करके आग सेकते हैं। ठंड का जो है वो बुलाते हैं और चर्चा करते हैं, जैसे कि अभी फेस्टिवल बहुत सारा आने वाला है, पुष पर्व आने वाला है, मतलब पुष का महीना अभी एंटर कर चुका है, तो मेलाओं का सीजन है, उसका भी जो है चर्चाएं बहुत सारी होगी। नया साल को लेकर के और नया साल को लेकर के एक पिकनिक स्पॉट, ये सब चीज़ों को लेकर के मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं पिकनिक स्पॉट के बारे में तो कम, लेकिन पिकनिक रिगार्डिंग में कई सारी चीज़ें बात करूंगा। हालांकि ये जो हमारा मेन चैनल है झारखंड स्ट्रीम में, उसमें बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग बताइए कि आप लोग टाइम स्पेंड करते हैं या टाइम वेस्ट करते हैं या टाइम इन्वेस्ट करते हैं? आप लोग बताइएगा जरूर। और मैं फिर वही कहूँगा कि अकेले आप जो भी कर रहे हैं करिए, लेकिन कम से कम कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन लोगों के साथ बैठिए, लोगों के साथ मिलजुल कर रहिए, लोगों के साथ बातचीत करिए। इससे आपका कई सारा स्किल भी डेवलप होता है, आपका कई सारे नॉलेज भी गेन होते हैं, कुछ डाउट होते हैं वो भी क्लियर होते हैं, और कई सारे एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलता है। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग जब बैठते हैं साथ में, तो वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उन लोगों का समय, मतलब अगर मान के चलिए किसी का 50 साल हो रहा है, 60 साल हो रहा है, 70 साल हो रहा है, 80 साल हो रहा है, तो इतने सालों का उन लोगों के पास अनुभव है कई क्षेत्रों में। अपने खास कर कल्चर की बात करें तो उसका उनका उतने सालों का अनुभव है। और दूसरी बात, इतने पुराने साल का जो बातें हैं, जो एक्सपीरियंस है, वो आज आप लोगों के बीच रख पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कई सारे लोगों के तो किस्मत में नहीं होता है कि उतने बड़े बुजुर्ग लोग उनके आसपास हों, लेकिन जिनके पास है उनको इनका सदुपयोग करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए इस चीज़ का। आप लोग उनका जो कल्चर है या फिर उनका जो भी एक्सपीरियंस है उसको आप जानिए, समझिए, बैठिए, उस पर चर्चा करिए, क्योंकि ये मौका मतलब धीरे-धीरे वो खत्म होने को है, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो धीरे-धीरे कहीं न कहीं वो हमसे दूर हो रहे हैं। तो उससे पहले कि अगर आपके पास समय रहते उन सब चीज़ों को सीख लीजिए, ताकि कल को आप अपने नेक्स्ट जनरेशन तक वो चीज़ें बात बता पाएँ, क्योंकि हम लोग एक तरीके का क्या है कि मतलब बीच की कड़ी हैं। हम लोग चाहें तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम लोग चाहें तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ों का मतलब जैसे हम लोग कई सारी चीज़ों को जानते हैं, पुराने इतने सालों तक का भी चीज़ को जानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे जो पुराने पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो उन बातों को हम तक पहुँचाए हैं, उन कल्चर को हम तक पहुँचाए हैं, उन एक्सपीरियंस को हम तक पहुँचाए हैं, तब हम लोग जानते हैं। तो हम लोग को भी ये सारी चीज़ें नेक्स्ट जो जनरेशन है उस तक ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। अब उनको मानना नहीं मानना उन लोगों की बात है, हमें अपना कर्तव्य पूरा कर देना चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।